फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक नए जंगल में बसने के लिए आया। उसने यहाँ के जानवरों से दोस्ती करनी चाहिए। इसके लिए वह सबसे पहले एक बंदर के पास गया और कहा, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, चूंकि तुम आकार में बहुत बड़े हो और मेरी तरह डालियों और शाखाओं पर झूल नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। यह सुनकर हाथी उदास हो गया। उसने सोचा, क्या मैं अपने आकार और प्रकार के कारण किसी का दोस्त बनने लायक नहीं हूँ? लेकिन फिर उसने इस विचार को झटक दिया। उसने दूसरा प्रयास किया। इस बार वह एक खरगोश के पास पहुंचा और अपने उसी सवाल को दोहराया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल के हिसाब से बहुत बड़े हो और हम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। इस बार हाथी बहुत ज़्यादा उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर अगली कोशिश की और दोस्त की तलाश में इस बार वह एक मेढक के पास गया। इस उम्मीद में कि अब तो मेरी तलाश पूरी हो जाएगी, उसने अपने सवाल को फिर से दोहराया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? मेढक ने कहा कि तुम मेरे जितना ऊंचा कूदने में सक्षम हो? नहीं ना, तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इस बार हाथी सचमुच बहुत उदास हो गया और जंगल में अकेला ही घूमने लगा और सोचने लगा, क्या कोई मेरा दोस्त नहीं बन सकता? क्या मैं किसी का दोस्त बनने लायक नहीं हूँ? इतनी ही देर में उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर बदहवास एक तरफ से दूसरी तरफ इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि अभी तक तो जंगल में इतनी शांति थी, ये अचानक से क्या हो गया? उसने एक लोमड़ी से पूछा, क्या बात है, सारे जानवर इतने परेशान होकर इधर से उधर क्यों भाग रहे हैं? लोमड़ी ने कहा कि शेर शिकार पर निकला है, वह किसी को भी नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए हम सब स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर शेर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मुझे इन जानवरों के लिए कुछ करना चाहिए और इनको बचाने के लिए शेर के पास निवेदन करना चाहिए। वह शेर के पास गया, तुम इन जानवरों को नुकसान मत पहुंचाओ और वापस लौट जाओ। शेर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि शेर को आज तक किसी ने रोका नहीं था। उसने कहा कि मैं तो पहुंचाऊंगा और मेरे रास्ते से हट जाओ। हाथी भी जिद पे आ गया। उसने कहा, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। इस पर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके सिर को पकड़कर नीचे की ओर झुका दिया और पीछे से उसे धक्का दे दिया। इस पर हाथी को भी बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिर की ठोकर से शेर को गिरा दिया और उसे मार मार कर घायल कर दिया। डर के मारे शेर भागता हुआ दूर पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जब शाम हुई तो शेर वहाँ से निकलकर जंगल के एक कोने में आ गया और उसने कसम खाई कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और सदैव उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करेगा। और इधर जब सारे जानवरों ने देखा कि हाथी ने उनकी मदद की, उनको बचाया, तो सारे जानवर उसके पास आए और कहा कि तुम रूप, रंग, आकार, प्रकार में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हमारे दोस्त को होना चाहिए। हम सब तुम्हें अपना मित्र मानते हैं। हाथी बहुत खुश हो गया। आज उसे बहुत सारे दोस्त मिले थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार या उसका रूप रंग उसके महत्व का निर्धारण नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।